हेलो बच्चों, स्वागत है। तो भाई आज का सेशन, आज हम बात करने वाले हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स की। इसके साथ साथ जो कन्वर्जन हमने आपको बोले थे, होमवर्क में दिए थे, तो उन कन्वर्जन के सवालों पे भी बात होगी। और इसके साथ अब आज हम हेलो एल्केन हेलोलिन को समाप्त करेंगे। आपने अपनी असाइनमेंट कर ली होंगी, तो असाइनमेंट के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप शुरू करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर का। तो आइए पहले बात करते हैं आज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में मिथिलीन डाइक्लोराइड, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। देखो, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, एक कार्बन के साथ आप जो देख रहे हैं CH4 जैसे मीथेन था आपका, उसमें हमने क्लोरीनेशन किया था, उसी के अंदर ये बनते गए। पहला था क्लोरोमीथेन, उसके विषय में आप पहले ही जानकारी ले चुके हैं। यहाँ पर पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के विषय में जानकारी ले रहे हैं। बच्चों, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स जो है इनके बहुत सारे यूजेस हैं और ये हार्मफुल भी रहते हैं, यानी फायदे भी हैं ते नुकसान भी। तो आज इस लेक्चर में इन सब के बारे में समझेंगे। तो डाइक्लोरोमीथेन है बच्चों, मिथिलीन डाइक्लोराइड। देन उसके बाद ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज क्लोरोफॉर्म। देन ट्राईआयोडोमीथेन, दैट इज आयोडोफॉर्म, येलो कलर सॉलिड। टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक अच्छा सॉल्वेंट भी है। देन फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो CFCs आप जानते हैं, ओजोन को डैमेज पहुंचाने की वजह से इनके ऊपर प्रतिबंध या बैन लगाया गया था। देन PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन, DDT। इसके विषय में पहले भी आपको मैं लेक्चर्स में बता चुका हूं, आज के लेक्चर में भी यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2 यूजेस क्या है? सॉल्वेंट एज अ पेंट रिमूवर। एक एक लाइन पे जरा ध्यान दीजिएगा और याद कीजिएगा। सॉल्वेंट एज अ पेंट रिमूवर। टू प्रिपेयर ड्रग्स, यूज्ड एज मेटल यूनियन, यूज्ड एज मेटल क्लीनर, यूज्ड इन मेटल क्लीनिंग होना था, कोई नहीं। क्या कॉज करता है, क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं? ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS को इफेक्ट करता है, यानी नर्वस डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है। मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन हियरिंग एंड विजन। देखो, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है तो सेंसरी ऑर्गन पे तो करेगा ही, तो सुनने में और देखने में तकलीफ पैदा कर देता है। प्रोड्यूसेस नोजिया, नंबनेस एंड फिंगर एंड टोज। अगर ज़्यादा इसका एक्सपोजर हो जाए तो ये आपको परेशानियां होंगी। कॉजेज बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन। ठीक है, जलन मचेगी स्किन में ना, बेसिकली ये एक हार्मफुल इफेक्ट है इनके, ये ध्यान रखना बच्चों, ऑप्शंस में दे सकता है। दैट इज नाउ क्लोरोफॉर्म, बेहोशी की दवा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म को अगर सनलाइट और O2 मिल जाए, यानी एयर में एक्सपोजर मिल जाए, तो ये फॉस्जीन बन जाती है। ये भी एक खतरनाक गैस है। यूजेस क्या है? सॉल्वेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन, रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए, फ्रियॉन के विषय में पढ़ेंगे अभी आप, तो उसको बनाने के लिए भी यूज होता है। एनेस्थेटिक एजेंट, बेहोश करने का काम आता था। पहले मेडिकल सर्जरीज में यूज करते थे, फिर इसके हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा हैं तो उसको हटा दिया गया। यूज टू प्रिपेयर टीयर गैस, ध्यान रखना, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और क्लोरोपिक्रिन। मैंने आपसे भी कहा था, फॉस्जीन डेंजरस गैस, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और क्लोरोपिक्रिन, ये ध्यान रखना, ये टीयर गैस है, आंसू गैस। आपने वैसे भी आजकल हमारे देश में आप देख रहे हैं बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं, तो वहाँ पर टीयर गैस छोड़ती हैं पुलिस, जो है वो छोड़ती है आंसू गैस, है ना, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, ऐसा हेडलाइंस आती हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज क्लोरोफॉर्म की बात ही चल रही है। कॉज और क्या कर सकता है? एनेस्थीसिया तो है ही इसका। डिप्रेसेस नर्वस सिस्टम। देखो, एनेस्थीसिया का मतलब ही क्या है कि बेहोश कर रहा है, तो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, तो ये भी जब 4 ऑप्शन में दिया जाए तो पकड़ लेना इस क्वेश्चन में। फटीक, थकान ला देता है, हेडेक करेगा। ट्राइआयोडोमीथेन, CHI3। यूजेस क्या है? एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, यहां पर क्या है, I2 निकल रहा है इससे, तो एंटीसेप्टिक रहेगा। टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4। यूजेस क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ये बहुत सिंपल सिंपल है। एंड डिग्रीजिंग एजेंट, स्पॉट रिमूवर, फायर एक्सटिंग्विशर, ये ध्यान रखना, फायर एक्सटिंग्विशर, CCl4। क्या करेगा? लीवर कैंसर करता है, सिर में थोड़ा सा चक्कर लिया आएगा, वॉमिटिंग, डैमेज नर्व सेल विल लेड टू कोमा एंड डेथ। बहुत खतरनाक है भाई CCl4। ठीक है, एक्सपोजर टू CCl4 में हार्ट बीट इरेगुलरली और स्टॉप। खतरनाक, ये जान से ही मार रहा है, खत्म, और कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। आइस में इरिटेशन कर देगा,
ओजोन लेयर ख़त्म करता है, ठीक है, ये सब दिक्कतें हैं इसकी। फ्रियॉन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये खुद अपने आप में ओजोन डिप्लीशन में आते हैं। रेफ्रिजरेंट है, स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव एंड इजीली लिक्विफाइबल गैस है। नेचुरल ओजोन बैलेंस को खत्म करता है। ये तो होते हैं बेटा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। DDT है, ठीक है, ये बनाया भी था मैंने, आपको याद होगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोईथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोईथेन, DDT। मेटाबोलाइज नहीं होता एनिमल के द्वारा, तो फैटी टिश्यू में आ जाता है, फूड चेन में आ गया था, बताया था मैंने। कुछ MCQs देख लो इसके जो आ सकते हैं। ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू एयर, हीट, लाइट, नन ऑफ दीज। बताइए, ऑब्वियसली लाइट। इन हेलोएरीन्स एज द साइज ऑफ एराइल ग्रुप इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, melting point increases, boiling point decreases, both A and B। सिंपल। देखो एराइल ग्रुप यानी कि बेंजीन का साइज बढ़ रहा है, तो क्या इफेक्ट एराइल, अरे यार ये तो आंसर ही आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट। देखो मोलर मास बढ़ेगा, एसोसिएशन बढ़ेगी, तो बस फिर तो ये दोनों तो बढ़ने ही थे, मैंने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। चैप्टर को ध्यान से देखो, उसमें सब चीज़ें डायरेक्ट हैं। रियॉन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, एंटीसेप्टिक, रेफ्रिजरेंट या इंसेक्टिसाइड। क्लियरली रेफ्रिजरेंट। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज मेटल क्लीनर, एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक एजेंट, ऑब्वियसली थर्ड टू वॉच सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एनेस्थेटिक एजेंट। तो ये यहाँ पर रहा। अब हम कन्वर्जन्स देखेंगे। इथेनॉल टू ब्यूटवानाइन 10.11 आपको होमवर्क में दिया था। इथेनॉल टू ब्यूटवानाइन, तो 10.11 इथेनॉल टू ब्यूटवानाइन। बच्चे इथेनॉल क्या है, बड़े ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूं। अगर ध्यान से देखो तो इस वाले OH को हटाकर ये लगाना है, ठीक है। दो मेथड हम इसमें यूज करेंगे, एक लंबा मेथड है और लेकिन वो कन्वर्जन के सारे बेसिक आपको रूल समझा देगा, और एक शॉर्ट मेथड है। यहां पर मुझे ये दिख रहा है कि ये 2 वाले कार्बन की चेन को 4 वाले कार्बन में लेके जाना है, तो चेन डबल करनी है। चेन डबल करने के लिए मैं क्या लगा सकता हूं, वुड्स रिएक्शन। क्लियर है, वुड्स रिएक्शन लगा सकता हूं। तो आइए वुड्स लगाने के लिए यहां पर हेलोजन चाहिए, और हम ये जानते हैं कि डार्जन्स प्रोसेस एक बहुत अच्छा मेथड है OH को हटाकर Cl लगाने के लिए। देखो दोस्तों, कन्वर्जन के लिए प्लानिंग करनी होती है कि हमें इससे ये बनाना है तो क्यों बनाना है। तो जो दिया है और जो बनाना है, इन दोनों को बड़े ध्यान से देखो। आप अभी कहां पर खड़े हो, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, यहां आपको पहुंचना है। तो आपको दिख रहा है कि 2 कार्बन से 4 कार्बन लेके जाने हैं, तो आप पहले उसी फंडा पे चलो। SOCl2 डालेंगे, CH3 CH2 Cl बना लेंगे, यहां पर फिर डालेंगे ट्वाइस ऑफ Na ड्राई ईथर, तो यहां पर 4 कार्बन मिल जाएंगे। आप सोचेंगे कि सर अभी तो MCQ आ रहे हैं, तो कन्वर्जन क्यों आप करा रहे हैं। भैया MCQ के अंदर भी वो ऑप्शन तो देगा ही, यानी वो आपको कन्वर्जन दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सा रिएजेंट यूज हुआ होगा इसके अंदर। तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती है तो आप नहीं कर पाएंगे। वो बहुत चालाक हैं दोस्तों, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। 4 कार्बन हो गए हैं, अब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जाना है, एलिमिनेशन करना पड़ेगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना पड़ेगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं एलिमिनेशन रिएक्शन, बट उसमें अल्कोहलिक KOH डालते हैं और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। तो यहां पर पहले आप डाल दीजिए Cl2H, क्योंकि पहले हेलोजन तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा। यहाँ पर Cl लगा लिया। अब मैं ये हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, ये आप खुद लगा लेना, कार्बन की 4 वैलेंसी कर सकते हो। इसके अंदर डाल दिया अल्कोहलिक KOH, तो डबल बॉन्ड लग गया। लेकिन हमें सर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए था, डबल नहीं। अगर देखो एक बार H और Cl को हटाकर
यानी एक बार हेलोजन और हाइड्रोजन को हटाकर आप सिंगल से डबल बॉन्ड पहुंच सकते हो। तो अगर यहाँ पर 2 हेलोजन होते तो एक साथ ही 2 बार रिएक्शन हो जाती, तो काम क्लियर था। एक चीज़ ध्यान रखना, Br2 को जब CCl4 में डाला जाता है तो वो एडिशन शो कर देता है, ठीक जैसे HBr होता है वैसे ही, एक Br इस कार्बन पर एक इस पे, और फिर यहाँ पर तो आपको ट्वाइस ऑफ एल्कोहलिक KOH लगाना है, और आसानी से एक बार ये Br और इसका H, एक बार ये Br और इसका H, और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाना है। इतना लंबा प्रोसेस हो गया सर, 1 2 3 4 5 6 स्टेप हो गए। क्या शॉर्ट कोई तरीका है? आओ सोचते हैं कि ज्ञानी लोग कैसे सोचते हैं। इथेनॉल से चाहिए था ब्यूटवनाइन, C2H5OH ये चाहिए था। दोस्तों जरा कंपेयर करो, अगर मैं इस C2H5OH को इस तरह लिखूं और जरा कंपेयर करके देखो, तो यहां पर ये OH है और यहां पर ये है। तो मोटे तौर पे OH हटाना है और C ट्रिपल बॉन्ड C लगाना है। यही तो गेम है सारा, और तो कोई टेंशन नहीं, यही तो आपको ध्यान देना है। तो आइए इसी पे जरा ध्यान देते हैं। यानी एक तरह से OH माइनस को हटाना है, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस लगाना है। मेरे दोस्त C ट्रिपल बॉन्ड C भी तो माइनस साइन के साथ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्काइन होता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। देखो क्लास 11 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिविजिट करते हैं। वहां कहा गया था कि एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। अरे भैया, एसिड होने के लिए तो H छोड़ना अत्यंत आवश्यक है, H छोड़ेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, यही है ना सीधा सा। ये जो माइनस आया इस कार्बन पर, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp होता है। और एक चीज ध्यान रखिए, मोर दी s कैरेक्टर बेटर दी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है तो इस नेगेटिव चार्ज को बढ़िया से होल्ड कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये स्टेबल हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस है, तो इसका मतलब ये एसिड अच्छा है, सीधी बात। तो अगर ऐसा है दोस्तों, तो एसिड अच्छा है, तो अगर हम इसके साथ लेट से NaNH2 डाल दें, तो ये Na इस H को रिप्लेस करेगा और यहां मस्ती से लग जाएगा, और NH3 ऑब्वियसली बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास, मुझे OH को हटा के ये लगाना था, और इसको हटाने के लिए NaC ट्रिपल बॉन्ड C बनता है। लेकिन एक चीज कर लो, पहले जल्दीबाजी मत करो। OH को हटाना NaNH2 के लिए कठिन पड़ेगा, NaCl जल्दी निकलेगा। तो यहां SOCl2 डालिए, यहां Cl बनाइए, यहां पर NaC ट्रिपल बॉन्ड C। देखिए बच्चों ध्यान देखो, NaNH2 डाल देते, आपने NaNH2 डाल के बनाया था, इसको हटा के ये लगाया था। सोडियम एसिटाइलाइट कहते हैं इसको, सोडियम, अरे कोई बड़ी बात नहीं है। ऑक्सीजन पे 2- ऑक्साइड, नाइट्रोजन पे 3- नाइट्राइड। एसिटलीन कहते हैं ना, एसिटलीन, इस पे माइनस एसिटाइलाइट। हलवा है यार, लेकिन सिंसियरली मेहनत करके पढ़ना होता है। सिर्फ हलवा कह देने से बात नहीं बन जाती। आपको मैंने पहले पूरा लंबा स्ट्रक्चर भी समझाया है, और उसके बाद मैंने आपको समझाया है कि देखो, सोच इस तरह भी सकते हो कि OH- को C ट्रिपल बॉन्ड C- हटा रहा है।
तो ये डालने पर ये हुआ, और जब ये डाला गया तो मुझे सीधा ये मिल गया। तो 2 ही स्टेप में हो गया रे दोस्तों, कितना आसान है। तो थोड़ा सा बस मेहनत करनी है तो काम हो जाएगा। अगला है इथेन से ब्रोमो इथीन। कई जगह मैंने देखा है लोग इसको ब्रोमो इथेन कह देते हैं कि एनसीईआरटी में ही गलत दिया है। नहीं, गलत नहीं दिया, इसको ध्यान से सोचो। वो कह रहा है इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है। हाँ, तो पहले इसमें अभी हमने लास्ट जो एक लेंदी मेथड किया था उसको अगर आपने ध्यान से देखा था तो आप ये भी समझ जाएंगे। यहाँ अल्कोहलिक KOH, और फिर अल्कोहलिक KOH डालते के साथ ही Cl इसका और इसका बाहर, तो ये मुझे मस्ती से मिल गया। यहाँ डाल दो Br2 CCl4, और अब 1 इक्विवेलेंट अल्कोहलिक KOH डाल दीजिए, काम खत्म। 1 इक्विवेलेंट डालेंगे तो एक Br और एक H जाएगा और एक Br इंटैक्ट रहेगा। यहाँ मैंने 2 डाले थे इक्विवेलेंट, तो ट्रिपल बॉन्ड आया था। यहाँ मैंने एक ही डाला है तो काम आसान है। चलिए, अगला है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। दोस्तों नाइट्रो को NO2 को सबसे लास्ट में लगाना है। HBr परऑक्साइड डालिए, मस्ती से Br को यहां लगाइए, कोई दिक्कत तो नहीं, और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। NaNO2 डाल दीजिए, NaBr बाहर, NO2 वहां लग गया। क्योंकि NO2 बाहर लगाना था तो एंटी मार्कोनिकॉफ का सहारा हमें लेना पड़ा। इसमें परऑक्साइड भी कौन सी रहती है पता होगा आपको, फिर बता रहा हूं, सिर्फ HBr करता है एंटी मार्कोनिकॉफ। टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, कई बच्चे बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये टोलुइन है, ये बेंजाइल अल्कोहल है। याद है बेंजाइल पे बेंजीन के ऊपर CH2 होता है, तो बड़ा आसान है ना। ये रिएक्शन बेंजीन के ऊपर लगे मिथाइल ग्रुप की है, तो यहां पर Cl2H डाल सकते हो, बेंजीन पे नहीं डाल सकते ना, बेंजीन पे दिक्कत है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसमें एक्वस KOH, कहानी खत्म। चलिए, प्रोपीन टू प्रोपाइन अभी बताया था हमने, फिर से वही सवाल फेंक दिया। इसलिए कहते हैं कन्वर्जन अगर अच्छे से हो जाए तो आनंद आ जाता है। क्या करेंगे, अब तो फुर्ती से बोल रहे हो आप। हाँ सर, बिल्कुल सही, Br2 CCl4 डालेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक Br पालेंगे, यहाँ पर एक Br पालेंगे, और फिर यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एल्कोहलिक KOH मस्ती से लगा देंगे, काम खत्म, को टेंशन। उसके बाद इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, कुछ नहीं है, SOCl2 लगाएंगे, AgF। क्योंकि बच्चों याद है, फ्लोरीन डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोई और हेलोजन, यानी हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है ये। इसी को क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं सर, भूल ना जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन, और ये तो खैर वैसे भी अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फेवरेट हो जाएगा। 7th, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन, इसको अगले पेज पे करते हैं, आनंद आएगा। अरे ब्रोमोमीथेन
से प्रोपेनॉल। ठीक है, सो दिस इज योर 7th। मेरे बच्चे क्या करा जाए? अरे एक कहानी थी, टाउटोमेरिज्म, बड़ा आसान। यहां पर भी खेल जाएंगे और वही मौका लगाएंगे। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। इसमें जब आप H2O डालेंगे, एडिशन करेंगे, डबल नहीं, एक ही H2O एक ही डालिएगा, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन के लिहाज से आप ये पाएंगे। हाँ सर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड खुलेगा, बीच वाले कार्बन पर OH लगेगा और ये धमाल मचेगा। भाई साहब ये क्या है? ये इनॉल है। प्रॉप 1 इन 2 ऑल, इनॉल। इसका भैया कौन होता था? अरे कीटोन। अरे वाह गजब। तो टाउटोमराइजिस हो जाएगा। इनॉल के सामने कीटो चलता है। कितना आसान था। हल्का सा 11 का जिक्र लिया टाउटोमेरिज्म का। ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। दिस इज ब्यूट 1 इन। अरे यार 4 कार्बन है बाबू, क्या हो रहा है? ये हलवा चीज है बिल्कुल ही। और बनाना क्या है भैया? ब्यूट 2 इन। कितना आसान है, कितना ही आसान है। HBr डाल दीजिए, होना यही था। मार्कोनिक ऑफ एडिशन। यहां डाल दीजिए एल्कोहलिक KOH। याद है बच्चों सेड्सफ का रूल? सर ये क्या होता है? देखिए जरा फिर बताते हैं सेड्सफ रूल क्या होता है। दरअसल बीटा एलिमिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो Br, इसके लिए ये है बीटा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। H यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी, जब आप एल्कोहलिक KOH डालते हैं। बच्चों एक बात समझ लो, मार्कोनिक ऑफ एडिशन में आपने एक वो ट्रिक याद करी थी, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम्स पुअर। अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। एडिशन था। एडिशन में आप हाइड्रोजन वगैरह दे रहे थे, तो आपने हाइड्रोजन उसको दिया जो अमीर था, जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे, और Br उसको जिस पे कम थे। यहां पर आप निकाल रहे हैं, सिद्धांत वही है। जो सीढ़ियां ऊपर लेके जाती हैं वही नीचे लेके आती हैं। जब एडिशन कर रहे थे तो आपका प्रिंसिपल क्या था? अमीर को अमीर करो, गरीब को गरीब करो। जब आप निकाल रहे हैं प्रिंसिपल तब भी यही है। जब आप दे रहे थे तो आपने अमीर को हाइड्रोजन दिया, जब आप ले रहे हैं तो आप गरीब से लेंगे। गरीब ये है भाई, इस पर तो 3 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हैं, इससे लिया तो ये प्रोडक्ट बना। गरीबों को और गरीब करने की बात कौन करेगा? सेठ आदमी। तो दिस इज कॉन्सिडेंस। देखिए दिस इज सेड्स ऑफ रूल। कुछ लोग जेट्स ऑफ रूल भी कहते हैं, बट सेड्स ऑफ रूल है। तो यहां बना। ये मेजर प्रोडक्ट होता है अगर बेस जो होता है वो लाइट बेस होता है। बल्कि बेस में दूसरा बनता है, जो इसका माइनर है वो बल्कि में मेजर होता है। तो अगर ध्यान से भी देखें तो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से भी इसके 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो ये बन गया। तो ब्यूट 1 इन से हम ब्यूट 2 इन पे आ गए बाय यूजिंग सेड्स ऑफ रूल। 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। एक 2 3 4 5 6 7 8। क्या करना है? कुछ नहीं करना। ट्वाइस ऑफ एन ने ड्राई ईथर। वुड्स ही तो है, 4 से 8 कर रहे हो, सब कुछ लाके दे रखा भाई ने। और क्या बच्चे की जान लोगे? इतना आसान। बेंजीन टू बाइफिनाइल, ये फिटिक है भाई। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अरे बोलो भैया। Cl2 अनहाइड्रस AlClC डाल के सर ये बना लो, ये 2 ले लो और ट्वाइस ऑफ एन ड्राई ईथर डाल लो, बन गया ये फिटिक रिएक्शन। तो कितने आसानी से ये कन्वर्जन हो जाते हैं।
अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप और मज़ा पाते हैं, ये यहीं सॉल्व हो जाएंगे। ये जो रिएक्शन है ये फिंकलस्टीन है ना, तो कितना आसान है, आयोडीन लग जाएगा। ये केवच डाला है, अल्कोहलिक केवच, डबल बॉन्ड आएगा, वैसे भी टर्शरी था और हीट हो रही थी तो एलिमिनेशन ही होना था। यहाँ पर वाटर डाला है तो इस OH की जगह OH, Br की जगह OH आएगा, यहाँ Br के यहाँ CN आएगा, यहाँ पर बनेगा ईथर। और अभी ये सेकंड चैप्टर में बताएंगे, किसी को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। SOCl2 में OH हटेगा, Cl लगेगा। ये मार्कोनिकॉफ है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। ये घर पे करें। और 10.19 मैंने आपसे कहा था, तो खैर कर ही दिया मैंने। 10.19 आपसे कह रहा हूँ, एक बार फिर कर लें, और उसका भी सॉल्यूशन वीडियो आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। एक बार बड़े ध्यान से इन्हीं सब चीज़ों को देख लें। ये वही देखो जो बताया था सारा, फ्रीऑन वगैरह जो यूज़ वगैरह थे सब बता दिया है। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ समाप्त करा दिया है। कन्वर्जन आप ज़रूर कर लें, अच्छे से कर लें, और आई होप कि अब ये चीज़ सारी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ये सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आप देख रहे हैं लगातार, बट पहले खुद ट्राई करो फिर देखना सॉल्यूशन। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर शुरू कर रहे हैं, उसे ध्यान से देखेंगे। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे हेलाइट काफ़ी कर लिया तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा।